शिक्षा वो शेरनी का दूध है ना, जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो गणतंत्र मनाते हैं तो संविधान को पढ़ता के है, पढ़वाइएगा तब ना। संविधान बंटना चाहिए, लेकिन बांटने वाला भी होना चाहिए। बिना बाप का छुआ होता है वैसे बिना संविधान का हम लोग रह जाएंगे बिना पढ़े। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जैसे कि विगत 15 अगस्त में आप सबको पता होगा कि हर घर, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे डाक पोस्टल के द्वारा हर घर तिरंगा भेजवाया गया था। अभी 26 जनवरी का कह रहे, अभी क्या लगता है आपको कि इस अवसर पे हर घर संविधान पहुंचाया जाएगा? तो इस मुद्दे पे हम अभी रांची के एक अहम आदमी जो हमेशा आंदोलनकारी में रह चुके हैं उनसे बात करने की चेष्टा करेंगे या फिर उनसे कुछ जानने की हम इच्छा रखेंगे। तो सबसे पहले जोहार है आपको। जोहार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। दादा आपसे एक सवाल है। हाँ दादा। कि विगत वर्ष मतलब आने जो इससे पहले थी उसमें सबके घर मतलब तिरंगा झंडा फहराया गया था। जो 15 अगस्त हुआ था उसमें चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सरकार हो, पोस्ट के माध्यम से भी झंडा भिजवाया गया था, जिसमें सब घरों में फहराया गया था लगभग देखा जाए। तो अभी 26 जनवरी है, 26 जनवरी में संविधान का ज़्यादा माने वैल्यू रखा जाता है। तो क्या 26 जनवरी में संविधान को हर घर भेजा जाएगा या फिर मतलब संविधान के बारे में किसी को बताया जाएगा? और नहीं बताया जाएगा तो क्यों नहीं बताया जाएगा? इसके भी मतलब इसके बारे में कुछ थोड़ा देखिए, आपका तो एकदम बोले तो आप जो हैं पूछ जो रहे हैं बहुत बड़ा प्रश्न है। कैसे? तो जिस तरह आपने बताया कि हर घर तिरंगा, नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में, प्रधानमंत्री जी के आह्वान में सभी को ने हर घर तिरंगा लगाया था। और आपका जिस तरह विचार है कि हर 26 जनवरी को संविधान क्यों नहीं, तो आपका बोलना सही है। संविधान को जो पढ़ा है वो आज तक गरजा है और बरसा है, ठीक है। तो आपका बोलना एकदम सही है कि संविधान क्यों नहीं बटे, क्यों नहीं बटे, बटना चाहिए। जैसे कि देखिए, ये लोग खाली राष्ट्र को लेकर नेतागिरी करते हैं तो गलत है। अगर धरातल पे आपको काम करना है तो धरातल पे कीजिए। संविधान को पढ़ने का जरूरत है। बहुत गांव देहात में संविधान नहीं पढ़ पाता है, जिसके कारण कुछ बड़े अधिकारी के जो चमचे बेलचे होते हैं वो इनको फायदा उठा लेते हैं। बहुत सारा जानने का योग नहीं होते, इसके कारण जो है उनको गलत कानून के स्तर पे, गलत FIR के स्तर पे उनको अंदर डाल दिया जाता है। आपका एकदम बोलना सही है कि हर संविधान बंटना चाहिए, लेकिन बांटने वाला भी होना चाहिए ना। ये लोग सिर्फ देखिए, पिछले बार क्या हुआ था, हर घर झंडा लग गया था, लेकिन वो झंडा कहाँ बिगाया, कहाँ लुटाया, कहाँ फेंकाया, कोई लेना देना नहीं। खाली लगाने का हमारा जिम्मेदारी है। वो झंडा को कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए हमको कोई मतलब नहीं है। तो एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं कि देखिए, आप झंडा दे रहे हैं ठीक है, लेकिन झंडा उसी को दीजिए जो उसका मायने इज्जत रखे। कहे राष्ट्रध्वज का मान उतना ही होता है जितना उस देश का होता है। तो उसी तरह जिस तरह झंडा इधर उधर फेंकाया, उसका कौन गिनती किया? कोई गिनती नहीं किया, देखने भी नहीं किया। मैं बता दे रहा हूँ खुद कि जितना तिरंगा हमें कूड़े में फेंका हुआ मिला, हमको रोड पे फेंका हुआ मिला। देखिए, अगर आप झंडा का इज्जत और ईमान नहीं रख सकते तो उसको बांटा भी मत कीजिए। एकदम स्वतंत्र बोल देना चाहते हैं। और रहा संविधान का बात, तो संविधान का पढ़ने का जरूरत है। तो एक देखिए, मंत्री लोग जो है अपना इतना बड़ा जनसभा करने में इतना पैसा खर्च कर देती है। छोटा 10 रुपये में संविधान मिलता है, उसको बांटने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? उसको बांटेगी तो संविधान को आदमी जानेगा तब ना जी। संविधान जैसे देखिए, बहुत कोई बोलता है हम हिंदू है। देखिए, हम किसी को जाति विशेष कुछ नहीं कह रहे, धर्म विशेष कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि हिंदू बोलने वाला कै गो हिंदू कै गो ग्रंथ पढ़ता है, हमको वो बता दीजिए। आज उसी तरह भारत का संविधान 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, बोलता है गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन गणतंत्र मनाते हैं तो संविधान को पढ़ता के है? पढ़वाइएगा तब ना, पढ़ता कोई नहीं है। पढ़ता सिर्फ युवा लोग है। सब घर पढ़ाइएगा तब ना आदमी जानेगा कि आर्टिकल इतना में क्या है, आर्टिकल उतना में क्या है। देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है ना, जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो जरूरी है संविधान को पढ़ना। जितना पढ़िएगा उतना नॉलेज आएगा, जितना पढ़िएगा आर्टिकल, अनुच्छेद जो भी है सब पता चलेगा। एकदम जरूरी है। आप जो बोले प्रश्न, आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये प्रश्न पूछा आपने, कि संविधान को जानना बहुत जरूरी है। आज लगभग आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा जिसमें प्रशासन जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, बिना ग्रामीण क्षेत्र का परमिशन लिए हुए
वहाँ जाती है और उनसे बात करती है। अरे ग्राम सभा का बिना परमिशन लिए आप कैसे आ गए जी, और आप यहाँ बेदखल दखल कैसे दे रहे हैं ग्राम सभा का अनुमति के बिना। तो वो आदमी पढ़ा शख्स है जिसके कारण वो प्रशासन से सवाल पूछ सकती है। और हम लोग का फंडामेंटल राइट है जी कि हम लोग पूछ सकते हैं सवाल। आप देखिए हमको गिरफ्तार करने आएगा, हम पूछेंगे मेरा नोटिस कहाँ है, मेरे कोर्ट से नोटिस लाए हैं, ऐसे कैसे आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? बिना दिखाए नहीं कर सकते। ये संविधान का क्या बोलते हैं उसका प्रावधान है। जरूर एकदम हर घर बांटना चाहिए, हर घर पढ़ाना चाहिए। काहे कि संविधान को समझना जरूरी है। संविधान को कुछ आधा पढ़ते हैं और ऊपरे ऊपरे बाउंस चल जाता है। कुछ एकदम इफेक्ट जो जवाब देना है वो सब नहीं दे पाते हैं। तो संविधान को समझना जरूरी है और संविधान को पढ़ना जरूरी है। काहे कि संविधान नहीं पढ़िएगा, अपना कानून और नियमें नहीं जान रहे तो चलेंगे कहाँ से? कोई भी चीज को नियम और कानून होता है, उसी तरह आज संविधान को पढ़ना जरूरी है। उससे हम लोग को पता चले कि कितना संविधान है, कितना अनुच्छेद है, कितना क्या क्या है। पढ़ेंगे तभी समझेंगे, न तो यही है कि हम लोग ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। जैसे बिना बाप का छुआ होता है वैसे बिना संविधान का हम लोग रह जाएंगे, बिना पढ़े हुए। तो क्या लगता है आपको इस पर मतलब विचार किया जाएगा या फिर उम्मीद है कि आने वाले दिन में हो सकती है ये? देखिए अभी तो ये लोग को राष्ट्र के मुद्दे पे नेतागिरी करने से फायदे क्या बोलते हैं छुटकारा मिले तब ये संविधान को पढ़ाएंगे। और एक चीज जान जाइए, नेता लोग जो है जो जरूर जोर डालेगा कि संविधान ना पढ़े, नहीं पढ़े, इसलिए कि अगर हम लोग पढ़ने लगेंगे तो हम लोग समझ ना जाएंगे, और समझ जाएंगे तो नेता के पीछे रहेंगे जी, खुद नेता नहीं बन जाएंगे। और खुद ही नेता लोग का पीछे जाने से बढ़िया हम लोग खुद ही सब सलट लेंगे कि उन लोग को फोन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उन लोग का नेतागिरी कैसे होगा? जाहिर सी बात उन लोग नहीं पढ़ाएगा और नहीं लिखाएगा। लेकिन हम लोग स्टूडेंट जो है आप लोग हम लोग मिल के इतना जरूर कर सकते हैं कि हम लोग सबको पढ़ा सकते हैं और हर घर में दे सकते हैं। काहे संविधान को जितना जो पढ़ेगा भैया उतना ज्ञानी बनेगा। काहे कि जो जितना राजनेता लोग और जितना उनके चमचे लोग जो हैं जो गलत तरीके से हम लोग को अंदर कर देते हैं, गलत तरीके से जो है मारपीट करते हैं, तो उन सबको जवाब देने का समय ना आ जाएगा। मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा तो उन लोग का मुंह नहीं रहेगा कि कुछ बोले। तो इसीलिए वो लोग चाहेगा कि ना पढ़े, लेकिन हम लोग अपने स्तर से जितना हो सके उतना करेंगे। कि आप सबको पता है कि झारखंड से रिलेटेड चाहे भाषा का बात हुआ या फिर खतियान का बात हुआ या फिर झारखंड के अन्य मुद्दों पे बात हुआ, फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से सानू महतो झारखंडी में हमेशा आपको अपडेट दिया जा रहा है और हमेशा दिया जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।